ड्राफ्ट डिलिमिटेशन कमीशन का 5 स्टेट मेंबर्स के साथ शेयर किया गया। उसके शेयर करने के बाद एक राजनीतिक बवाल जो है जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया है। कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ ने साफ कर दिया है, सभी कश्मीर के बेस्ड राजनीतिक दलों ने कह दिया है कि हम सड़क पर उतरेंगे और 1 जनवरी से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कल ये कहा कि ये मजाक है, भद्दा मजाक है, और मैं इससे बेहतर समझूंगा कि मैं राजनीतिक स्पेस छोड़कर आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजारूं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने भी यही कुछ कहा है। आखिरकार जम्मू संभाग को 6 सीटों की रिकमेंडेशन है अभी, हालांकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ, रिकमेंडेशन है। 6 सीटों की रिकमेंडेशन के ऊपर इतना बड़ा बवाल क्यों? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा जी। सबसे पहले श्याम जी मुझे ये बताएंगे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारगामी, मुजफ्फर शाह और उसके साथ में अन्य कई और नेता, उन्होंने आज पीपल्स अलायंस फॉर गुड कार्ड डिक्लेरेशन ने आज जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद कहा कि हम इस रिपोर्ट को सिरे से नकारते हैं, और ये भी कहा ये गुजरों को पहाड़ियों से लड़ाने का काम कर रही है भाजपा, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने का काम कर रही है भाजपा, और साथ में ये भी कहा कि हम इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। आप उनके इस विरोध को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि 70 साल से जो एक पीछे रहा, 70 इसलिए कह रहा हूँ कि 2-2.5 साल से तो जहाँ गवर्नर रूल है, तो मैंने ये कहा ये लोग आज इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का जो मजाक उड़ा रहे हैं, और जो हमारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है उन पे भी अगर ये किंतु परंतु कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको आस्था किस पे है। और जो लोग कह रहे हैं वो 3-3 बार यहाँ जम्मू कश्मीर रियासत के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अंडर ओथ रहे हैं, कास्ट क्रीड इलबिल की उन्होंने जो है वो शपथ ली हुई है। तो मुझे लगता है कि उनको ये शोभा नहीं देता है, और हिंदू और मुसलमान से लड़ाने की कहीं बात नहीं आती है। गुज्जर और बकरवाल को जहाँ दूसरे जो मुस्लिम कम्युनिटी है पहाड़ियों को लड़ाने की बात नहीं आती है। ये उनकी जो हक तलफी हुई है, और इन लोगों ने जो इंसाफ नहीं किया है, जो लोग यहाँ सत्ता में रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जिन्होंने सत्ता सुख भोगा है, तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी और वो अगर इन लोगों के साथ इंसाफ कर रही है, मैं एक ही बात में आऊँगा, पहले मैं आपको गुज्जर और बकरवाल की बात करूँगा। 1991 में, हालांकि लेट हुआ, जब 1976 में सब लोगों को, गुजरों को पूरे हिंदुस्तान में ट्राइबल का स्टेटस मिल गया था, तो जहां उनको फिर 20-25 साल जो है वो वेट करना पड़ा, और वो भी तब हुआ जब ये लोग पावर में नहीं थे और गवर्नर रूल था, जहां पे इन लोगों के साथ, जम्मू के लोगों के साथ, जहां इन लोगों के साथ इंसाफ उसी समय होता है जब ये लोग चेयर पे नहीं होते हैं। अदरवाइज इनका माइंडसेट जो है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि इनकी एक साइकी, कश्मीर सेंट्रिक जो ओरिजिनल पार्टी हैं उनकी एक साइकी है, और वो ये सोचते हैं कि हम यहाँ के हकमरान हैं और वालादस्ती हैं, हम किसी के साथ भी जो करें वो जायज़ है। और अगर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है, और जिन लोगों के साथ हक तलफी हुई है, अब गुज्जर बकरवाल की अगर आप बात करें, तो उनको अगर 10 सीटें उनके लिए रिजर्व हो रही हैं तो उनका हक बनता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। तो फिर ये किस संस्था पे, किस इंस्टीट्यूशन पे जो है, और ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को एक सेट फ्रेमवर्क में, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है हमारी, होली बुक जो है, उसके हिसाब से चलाना है या इनके कहने से चलाना है। और अगर ये एक अभी ये प्रपोज्ड ड्राफ्ट है, और उन्होंने पैरामीटर्स और इन लोगों के साथ अंदर क्या बात हुई है उन्होंने डिस्कस किया होगा, और ये तो एक ही सिद्धांत को मानते हैं। वो ये बोलते थे कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, भाई उसमें और भी 8-10 पैरामीटर हैं और 5 बड़े पैरामीटर हैं। और मुझे लगता है कि सबसे पहले वो ये जो हमारी प्रपोज्ड रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ इंसाफ करने जा रही है। आप देखिए कि नोबरा की सीट जो है वो 10,000 पे बन जाती है, 10,000 वोट पे बन जाती है। आप अपनी गुरेज की सीट देखिएगा कि वो 20 या 22,000 वोट पे बन जाती है। तो क्या ये जो किश्तवाड़ का दूर दराज का एरिया है, डोडा का एरिया है, उधमपुर का एरिया है,
चाहे रजौरी का एरिया है, ये कभी इन लोगों ने तो देखा हुआ है, और मेजॉरिटी इन्हीं के लोग वहां पे रहते हैं। ये तब कहें कि ये एक फिरके को या एक जात को जो है वो बेनिफिट दे रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में हम और क्या हमारा क्राइटेरिया है, और अभी इन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल करने हैं, और इनकी नीति और नीयत जो है वो हमें साफ नहीं लगती है, क्योंकि इन्होंने कभी इंसाफ किया ही नहीं। इन्होंने 2-2 सीटें भी अपने यहाँ एक SRO जहाँ एक ऑर्डर निकाल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से बढ़ाई हुई हैं। आप देखिएगा 75 में क्या हुआ, 70 जो कमीशन आया, और 95 में जो हुआ था 7 सीटें बढ़ी थी। उस समय भी 5 सीटें जो हैं वो जम्मू में बढ़ी थी, हालांकि फिर भी जम्मू के साथ इंसाफ नहीं हुआ था। आप देखिए, आप दच्चन मड़वा वो एरिया जाके देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे उधमपुर का जो कटा फटा एरिया है, कठुआ का एरिया है, तो इन एरिया को इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता है कि ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी को या उमर अब्दुल्ला जी को, महबूबा जी से मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो राजनीति ही जो है वो वोट बैंक राजनीति करती हैं। मुझे ये बताएं श्याम जी कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती, और तीनों ये कह रहे हैं कि कश्मीर, और उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, कश्मीर घाटी के जितने पत्रकार हैं वो पत्रकार भी अपने ट्विटर पर जाकर आज वो काम कर रहे हैं जो काम एक लंबे समय तक जम्मू के पत्रकार किया करते थे कि जनाब हमारी पॉपुलेशन इतनी है, आपने इस सीट पे इतनी सीटें बनाई हैं, इस पॉपुलेशन पे आपने इतनी सीटें बनाई, इस पॉपुलेशन पे आपने इतनी सीटें बनाई है। फैक्ट्स एंड फिगर्स जो उन्होंने पहली बार देना शुरू किए हैं, मैंने पिछले 16 साल में कभी उनको फैक्ट्स फिगर्स देते हुए देखा नहीं, पहली बार वो दे रहे हैं। तो और साफ ये कहा जा रहा है कि कश्मीर को डिसएम्पावर करने की कोशिश की जा रही है। आपसे जानना चाहूँगा, मुख्यमंत्री क्या केवल कश्मीर का होता है या वो पूरे जम्मू कश्मीर का होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कह रहा हूं, इनकी सोच तो वही है ना कि ये हुक्मरानी जो है पूरी स्टेट पे करेंगे, ना डोडा वालों के साथ इंसाफ करेंगे, ना किश्तवाड़ वालों के साथ करेंगे, ना पुंछ वालों के साथ करेंगे, ना लोहाई मलार और कठुआ के जो एरिया है, ना उधमपुर के साथ करेंगे, ना रियासी के जो कटे फटे एरिया हैं। तो ये इनकी सोच सामने आ रही है ना, जो हम लोग कहते थे उस समय तो हमें गलत कहा जाता था, आज इनकी जो सच्चाई है वो सामने आ रही है। जब चीफ मिनिस्टर होता है, ये बताए ना, अभी तो ये प्रपोज ड्राफ्ट है, और फिर ये मैं एक चीज और बोल रहा हूं, ये 90 सीटों की जो है डिलिमिटेशन हो रही है। ये कैसे कह रहे हैं कि 6 मिली जम्मू को? 90 सीटों की डिलिमिटेशन हो रही है ना, उसमें कौन सा एरिया कहां जाता है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को जो है, जो हमने भी पेपर में देखा है, डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने यूनिट माना है, पटवार को उन्होंने यूनिट माना है। तो ये मत कहें कि 7 में से जा रहा है, मैं 90 की बात करूंगा। 90 सीट की जो है वो रैशनलाइज हो रहा है और बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर से हो रहा है। मैं ये जो कंफ्यूजन है वो निकालना चाहता हूं कि आप 7 क्यों गिन रहे हैं भैया? रीऑर्गेनाइज हो रही है पूरी स्टेट, तो रीऑर्गेनाइज जब हो रही है, रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है, तो 90 सीटों को जस्टिफिकेशन के साथ ट्रांसपेरेंटी मैनर के जरिए वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो उसमें जो इनकी ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन फाइल करें, आर्गू करें, काउंटर आर्गू करें, तो यही तो डेमोक्रेसी का एक रास्ता है। मैं ये कंफ्यूजन खत्म करना चाहता हूं और उन लोगों को बताना चाहता हूं कि 7 सीटें मत गिने, अब 90 लेके चलें। 90 की डिलिमिटेशन हो रही है। 90, शाम जी से आप कह रहे हैं कि 90 सीटों की डिलिमिटेशन हो रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह कहते हैं कि हमने तो 45-45 की बात की थी, आप 43-47 अभी भी कर गए, अब भी जो है कश्मीर संभाग की सीटें हमसे 4 ज़्यादा हैं। देखिए, जो बात हर्ष जी कह रहे हैं वो अपोजिशन में है, और हमारी ये सोच बन गई है कि जब हम अपोजिशन में होते हैं, यहाँ हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। इस जम्मू कश्मीर का सत्यानाश क्यों हुआ? इशू बेस्ड पॉलिटिक्स से हुआ। अगर हम इस तरीके की जो है डेवलपमेंट पे बात करते, रैशनलाइजेशन पे बात करते, हक और इंसाफ की बात करते, तो यहाँ 126 साल डोगरा रूलर ने मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट पे राज किया है। आप कोई एक ऐसा इंसिडेंट या एक्सीडेंट बता दें कि उनके ऊपर उंगली खड़ी हो। जब पॉलिटिकल प्रोसेस जहाँ शुरू हुआ तो 1931 में यही लोग आवाज देने वाले थे, लेकिन 125 साल मुस्लिम मेजॉरिटी में, और उस समय 26% पॉपुलेशन थी हिंदू यहां, तो कहां गिलगित बल्तिस्तान तक और तिब्बत तक हमारी सरहदें थी। ये हक
और इंसाफ की लड़ाई कब शुरू हुई? जब ये लोग बालादस्ती में आए, जब ये लोग गद्दी नशीन हुए। मैं गद्दी नशीन बोल रहा हूँ, आए जब शेख अब्दुल्ला साहब आए और उसके बाद आगे जो लोग बढ़े तो उन्होंने ही ये हक तलफी की है। तो आज जब इंसाफ मिलने जा रहा है, ये पब्लिक है, सब जानती है इन लोगों का कितना साथ देंगे। लेकिन मैं बार बार इस चीज पे फोकस करूंगा कि 90 सीटों को रैशनलाइज किया जा रहा है और उनकी डिलिमिटेशन हो रही है। श्याम जी, एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि आप खुद सत्ता में रहे हैं, कांग्रेस में जब लंबे समय तक रहे, आप मंत्री भी रहे, उसके बाद 2009 से 2014 तक के कार्यकाल में भी आप मंत्री थे। जानना चाहूँगा आपसे कि क्या आपने कभी ये महसूस किया कि उमर अब्दुल्ला इस तरह का बयान जम्मू को लेकर दे सकते हैं, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अन्य नेता आप जो बयानबाजी करेंगे, मोहम्मद यूसुफ तारगामी जैसे नेता से कभी आपने एक्सपेक्ट किया था कि जम्मू की 6 सीटें बढ़ेंगे और वो इस तरह का बयान देंगे कि हम जो है 1 तारीख से जो है धरना प्रदर्शन करेंगे? मोहम्मद यूसुफ तारगामी से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। वो बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं और मैं कोई किंतु परंतु नहीं करता। उनकी कोई मजबूरियाँ हैं, अब सारे कश्मीर सेंट्रिक हो रहे हैं। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं, जो लास्ट के 2 साल थे, 4 साल तो मैं उन पे पूरा उस तरीके से भरोसा करता था। अच्छी मेरी मित्रता भी उनके साथ आज भी है। ही इज़ ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। बट जब लास्ट के इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पे वो भी आगे थे। आपने देखा एक्सेशन और मर्जर का बात, अफजल गुरु को गुरु अफजल साहब कहना या बाकी चीज़ें कहना, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें विरसे में भी मिल जाती हैं। तो इसलिए कोई मैं ज़्यादा उनसे शिकवा शिकायत नहीं है मुझे। लेकिन एक चीज़ का है कि वो अपने लोगों को इंसाफ नहीं दे सके। आज वो ये बात कर रहे हैं कि डिवीज़न कर रहे हैं, महबूबा कारी है जहाँ फ़रूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा और रिमाइंड कराऊंगा फ़रूक अब्दुल्ला साहब को भी, हाजी बुलंद खां नेशनल कॉन्फ्रेंस से किस तरह से अलग हुए थे। आपको याद होना चाहिए, रिकॉर्ड में है कि जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग पत्नी टॉप में हो रही थी तो उन्होंने गुज्जर बकरवालों की पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की थी। तो उस समय के चीफ मिनिस्टर जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, उन्होंने कहा माई फुट, ये वर्ड है वहां पे, उन्होंने कहा, और हाजी बुलंद खां वहां से उठ के चले गए थे। इन लोगों ने अपने लोगों के साथ इंसाफ नहीं की, रिश्तेदारी बना लेते थे। ये मैंने कहा है ना कि वो बोर्ड के अगर आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग लगाएंगे, वहां से हाजी बुलंद खां अलग हुए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से। इनकी ये सोच है मेरे भाई, ये कश्मीर सेंट्रिक हैं। मुझे श्याम जी ये भी बताएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का लगभग सुकड़ा ही साफ हो गया है। पहले एक वक्त वो था जब डोडा की सीट पर वो बहुत मजबूत हुआ करते थे, बदरवा में बड़े मजबूत थे, इंद्रवाल में बहुत मजबूत थे, रामबन में, बानिहाल में बहुत मजबूत थे। उसके अलावा गुल अरनास और गुलाबगढ़ के इलाके ये इन्हीं के थे, वहाँ पर भी ये जीतते थे। रजौरी पुंछ में सिक्का चलता था नेशनल कॉन्फ्रेंस का। क्या कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो गई, लीडरशिप कमज़ोर है, और सूरत हाल इस वक्त यह है कि पुंछ के कुछ एक कॉन्स्टिट्यूंसीज को छोड़कर, रजौरी की कुछ एक कॉन्स्टिट्यूंसीज को छोड़कर डोडा में कहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। पीडीपी का भी वहाँ पर वर्चस्व नहीं है, पीडीपी बहुत कमज़ोर है उस इलाके में। तो आपसे जानना चाहूँगा कारण क्या था? अगर जिस तरह की राजनीति आज ये कर रहे हैं, एक समुदाय विशेष का नाम ले लेकर राजनीति की जा रही है कि ये असल में कहा यह जा रहा है कि मुसलमानों को डिसएम्पावर किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, तो आखिरकार ये कटे क्यों इन इलाकों से? मुझे बताइए, गुज्जर बकरवाल जो लोग हैं वो मुसलमान नहीं है। उनको एम्पावर करना और ये कह रहे हैं डिसएम्पावर किया जा रहा है मेजॉरिटी कम्युनिटी को, उन लोगों का पाप है। ये इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह सिन किया है उन लोगों के साथ। आज भी उनकी गुज्जर बकरवालों की जो हालत है आप देखते ही हैं, और मुझे लगता है आप भी उनकी वकालत करते हैं। आप हक और इंसाफ सच्चाई की वकालत करते हैं, याद बरादरी की नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो वही कर रही है, क्या उन लोगों को इंसाफ। और जहाँ आपने कहा कि ये श्रिंक क्यों हुए, इसी कारण हुए। ये लोग जो है ये एक कह सकते हैं कि यही लोग इनको बनाते थे। मैंने कहा ना कि ये कहाँ से शुरू हुआ। हाजी बुलंद खान जी को मैंने कोट किया है। आज उनके 2 फर्जंद जो हैं वो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। उधर से जो आप रजौरी में वो लोग हैं, क्यों इनसे अलग हुए? आप देखते हैं ये इतिहास को अगर हम देखेंगे तो इनसे दूर क्यों गए वो लोग?
क्योंकि उन लोगों को इन्होंने इंसाफ नहीं दिया। मैं आपको लेटेस्ट बात बताता हूं और आप उसके चश्मदीद गवाह हैं क्योंकि वो जो 6 साल हैं हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने आपने करीबी से देखा है। आपको पता है कि जब इन्होंने नौकरियों में डिस्ट्रिक्ट कार्डर की रिजर्वेशन शेड्यूल कास्टों के लिए और एसटी के लिए बंद कर दी थी, तो आई पुट माई फुट डाउन और उस समय के अध्यक्ष ने मेरा सहयोग किया था। हालांकि हमारे भी कुछ साथी जो दलित बड़ी बड़ी पद पोस्ट पे थे वो भी उनके साथ ऑन बोर्ड आ गए थे, बट मैंने ये कहा था कि ना दलित के साथ बेइंसाफी होगी। और उस समय के जो गुज्जर और वकरवाल मंत्री थे, जो पीर फकीर भी रहे हैं इनके और आज भी हैं, उन्होंने आज भी बताइए कश्मीर के किसी डिस्ट्रिक्ट में एसटी की रिजर्वेशन है नौकरियों में? अब तो भारतीय जनता पार्टी ने 370 को तोड़ के ओपन कर दिया, डिस्ट्रिक्ट कार्डर को एक स्टेट कार्डर बना दिया। तो ये गलत है या ठीक है? तो इसलिए ये श्रिंक क्यों हुए कि ये इनका वोट बैंक था। वो ये इमोशनल ब्लैकमेल करते थे, उनके सेंटिमेंट के साथ जो है हिंदू मुसलमान दिखा दिखा के। जैसे पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस ये कहती थी कि ये आरएसएस आ जाएगा, ये विश्व हिंदू परिषद आ जाएगा, यही तो बात थी ना। किया मुसलमानों का कुछ नहीं है। अगर 14% मुसलमान जो है हिंदुस्तान में आज, इलिटरेसी रेट उनका अगर आप देखें, उनके रहन सहन को देखें, तो उसके लिए जुम्मेवार कौन है? जिन्होंने आज तक हुकूमत की है। तो आज वो लोग जो हैं अवेयर हो रहे हैं। आप बाकी स्टेटों का भी जाके देख लें। तो ये जब हक और इंसाफ लोगों को मिल रहा है, तो ये बालादस्ती वाले जो हैं इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करने वाले जुनेद जी, ये इसी तरीके से करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनकी अब लोगों पे इतनी पकड़ रह गई है कि जे धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, इलाका परस्ती के नाम पे। अब मुझे बताओ कि अगर ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, अरे डोडा में अगर सीट बढ़ रही है, किश्तवाड़ में सीट बढ़ रही है, रजौरी में सीट बढ़ रही है, तो वहां तो यही लोग बहुसंख्यक है ना। तो फिर ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो डिवीजन कर रही है, हम डिवीजन नहीं कर रहे हैं। जो इन्होंने डिस्टेंस गैप इतना बढ़ाया है उसको नैरो करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को करीब लाने की। और जो खित्तों में आपस में हमारी कश्मीर और जहां की जो कशीदगी बढ़ गई है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। श्याम जी, आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा। हालांकि ये डीलिमिटेशन से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल है। क्या आपको नहीं लगता कि समय आ चुका है कि अनंतनाग, कुलगाम, शोपियन और दूसरी तरफ डोडा, किश्तवाड़ और रामबन को लेकर एक जो सोच पहले थी कि एक और डिवीज़न बनाया जाना चाहिए जिसका डिविजनल हेडक्वार्टर रामबन में हो, ताकि इन इलाकों को भी प्रॉपरली एडमिनिस्टर किया जा सके? क्या आपको लगता है कि ये जो प्रपोजल बहुत पहले चला था, क्या आपको लगता है कि इसके लिए अब कोई रास्ता है, या आपको लगता है कि डीलिमिटेशन से ये सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं? नहीं, अगर आप देखेंगे इसके साथ मैं इस तरीके से देखूंगा कि डोडा के साथ कुलगाम, अनंतनाग, वो बड़े डेवलप डिस्ट्रिक्ट हैं। वहाँ कनेक्टिविटी रेट आज भी जुनेद जी देखेंगे, आंकड़ों पे आपकी भी बहुत जानकारी होती है और मैं भी स्टडी करता हूँ। वहाँ 96% से ज़्यादा है ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो फुलफिल करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट डोडा की अगर आप देखेंगे तो 40% से ज़्यादा हमने कनेक्टिविटी को एक्सीड नहीं किया। और वहाँ पे जो बड़ा हिली टेरन है और स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, वहाँ एक यूनिट देने पर भी कास्ट बहुत आती है, इसलिए ये मेल ही नहीं खाता है ऐसी चीज़ें। अभी तो डिलिमिटेशन की बात आ रही है, तो मुझे लगता है कि 50 साल लगेंगे। इन जो ज़िले हैं, हमारा रजौरी है, पुंछ तो चलो अब थोड़ा डेवलप हो गया है, उधमपुर का, रियासी का एरिया है, या ये आपने जो 3 डिस्ट्रिक्ट जो बने हुए हैं, इनकी अगर आप बात करेंगे तो 50 साल लगेंगे हमें बड़गाम, पुलवामा, श्रीनगर के साथ मीट आउट करने में। अगर वहाँ पूरा फोकस रहेगा जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार का पूरा ये नारा है और वचनबद्ध है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और प्रयास। अंत में श्याम जी आपसे जानना चाहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद ने कल बयान दिया, पता नहीं वो कैसे हुआ, लेकिन उन्होंने बयान देकर ये कहा, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसमें उन्होंने बिल्कुल यही कहा। एक उन्होंने कहा कि चिनाब रीजन को लेकर कहा, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, उसके बाद पीर पंचाल का, रजौरी, पुंछ, और उसके बाद कहा कठुआ और उधमपुर के इलाकों में। उन्होंने कल ही बात की कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन इलाकों में कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़नी चाहिए, ये बात उन्होंने कल ही की। तो क्या आप ये कोइंसिडेंस देखते हैं कि एक तरफ से डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट में वही सिफारिशात आई हैं, या आपको ये लगता है कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे जो उनका अनुभव था, उस अनुभव के
आधार के ऊपर ही जाकर उन्होंने ये बात की कि इन इलाकों में कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बड़े दूर दराज इलाके हैं और आबादी ही एक पैरामीटर नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्योग्राफिकल लोकेशन और बाकी चीज़ें भी पैरामीटर्स होने चाहिए। वो उन्होंने जो उनका एज ए मुख्यमंत्री जहाँ इतना लंबा उनका सियासत में रहा है और वो उसी एरिया के रहने वाले हैं, आज भी उनके गांव में रोड नहीं पहुंची है। तो ये हकीकत है ना, आज भी 45 साल वो ऑल पावरफुल रहे हैं, लेकिन आज भी कितना डिफिकल्ट एरिया है कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो पावर देखी है हिंदुस्तान में, आज तक जम्मू कश्मीर के किसी लीडरशिप ने इतनी पावर नहीं देखी है। और जिस तरह के उनके तमाम पार्टियों के साथ रिलेशन भी रहे हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी के आपने देखा प्राइम मिनिस्टर और उनका जो आपस में संवाद है, क्योंकि वो तो उन्होंने सच्चाई की बात की है। पीछे भी उन्होंने एक सच्चाई की बात की थी जब उन्होंने कहा था कि 370 को वो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इन्होंने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया था। अब भी उन्होंने सच्चाई की बात की है और कुदरती वो डोडा में ही थे। ये कोई इंसिडेंस नहीं है, उन्होंने आप बीती होती है ना कि कहीं सुनी है आपने किसी से जहां आप बीती है, तो ये उन्होंने आप बीती देखी है, उनको पता है। और उन्होंने एक पार्लियामेंट की इलेक्शन भी लड़ी है कि उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया कितना है। तो ये सेल्फ स्पीकिंग है, दीवार पे लिखा हुआ है, ये होना ही था, ये होना ही है और सच्चाई है। उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं करना है। मैं कहता हूं कि मैं हिंदू समुदाय से हूं, लेकिन उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं। हम पॉलिटिक्स में हैं, डेमोक्रेसी में हैं। मैंने क्यों डोगरा रूलर की बात कही है, तो अगर आज भी उनके साथ इंसाफ नहीं होगा, उनको मेडिकल की फैसिलिटी नहीं होगी, लिटरेसी रेट नहीं होगा, बाकी उनको पीने का साफ पानी नहीं होगा, और नुमाइंदा जो है वो 100 या 150 200 किलोमीटर का एरिया जो है, स्क्वायर किलोमीटर में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, और जो बोल रहे हैं वो तो 200 स्क्वायर किलोमीटर में तो एक डिस्ट्रिक्ट है उनका, और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। अभी तो 119 स्क्वायर किलोमीटर तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अखनूर। तो हमने तो नहीं वो रेवड़ियां अपने घर में रखी। दुखी हुए थोड़ा आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बढ़ी? नहीं, दुखी नहीं है, क्योंकि जो पैरामीटर्स उन्होंने अडॉप्ट किया है वी मस्ट अप्रिशिएट। अब मुझे ये बताइए कि डिस्टेंस के लिहाज से जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्लोज है, पॉपुलेशन के लिहाज से ठीक है, तो लेकिन जो पैरामीटर अडॉप्ट किया है, कहीं ना कहीं सच्चाई को तो मानना पड़ेगा ना। लीडर इज टू लीड। इन चीजों को जब इंसाफ करना है, और भारतीय जनता पार्टी इंसाफ के रास्ते पे चल रही है, और हम उसके सिपाही हैं, हमने तो उस रास्ते पे चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा। साफ बात की कि कश्मीर घाटी की जितनी भी राजनीतिक दल हैं कश्मीर घाटी के, वो एक समुदाय विशेष को लेकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीति सफल नहीं होगी। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा का।